साहिल जो गायब था वो ऋषभ की गिरफ्त में आ चुका था। ऋषभ ने उसे एक कमरे में बंद करवा दिया था जहां वो उससे पूछताछ करने जाने वाला था। और राशि ने भी उसके साथ ज़िद करी कि वो भी सारी बातें जानना चाहती है। ऋषभ हेल्पलेसली उसे भी वहाँ पे लेके चला गया। फिर वहाँ पे बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो राशि के सिर से ऊपर जा रही थी, क्योंकि उसमें से बहुत सारी बातें सीक्रेटिव थी जो दोनों आपस में कोडिंग लैंग्वेज में थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे थे। अब आगे बस क्या है ये सब साहिल और ऋषभ जी, ये क्या बकवास बातें कर रहा है। आप ऊपर जाइए, मैं इधर हैंडल करता हूँ। नहीं, अब आप मुझे बस इतना बोल दीजिए जो इसने कहा वो सब झूठ था। अरे ये क्या बोलेगा, हत्यारा है ये तो, इसे तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। ये सुन के ऋषभ ने जिस हाथ से राशि को पकड़ा था वो गुस्से में और टाइट होने लगा। राशि अपना गुस्सा ये देख के तुरंत भूल गई और उसे आवाज़ लगाई, लेकिन ऋषभ जैसे अपनी भ्रम की दुनिया में खो सा गया था। राशि ने उसे इस तरीके से पहले कभी भी नहीं देखा था, जहाँ ऋषभ आउट ऑफ माइंड हो गया हो, जहाँ वो अपने होश में ना हो। फिर उसे वापस होश में लाने के लिए उसने ऋषभ के चिन पे हल्के से किस कर दिया, जिससे वो वापस अपने होश में आया। हाथ छोड़िए ऋषभ जी, मुझे ऊपर जाना है एंड आई ट्रस्ट यू। ट्रस्ट वर्ड से ऋषभ का जो डेंजरस ऑरा था वो फिर से नॉर्मल हो गया। नहीं, आपको मुझ पर ट्रस्ट है ना, तो आप यहीं रहेंगी। आज बातें आपके और इसके सामने ही क्लियर होंगी। नहीं ऋषभ जी, हम अकेले में बात करेंगे। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से जाते ही साहिल फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अभी इसे तू इतना अच्छे से भी नहीं जानता। इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए वो तुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। गुस्सा तूने अभी देखा कहाँ है। मेरा प्लान ख़राब किया ना तूने, तो मैं तेरी लाइफ इतनी स्मूथली कैसे चलने दे सकता हूँ। श्याम। यस सर। ब्रिंग हिम टू टॉर्चर रूम। व्हाट टॉर्चर रूम? साहिल द स्पाई, द क्रिमिनल, द ब्लडी मर्डरर। तुमने जितने पाप किए ना उसकी सज़ा मुँह ज़बानी तो नहीं मिल सकती, और ना ही तुम्हें यूँ डायरेक्टली एजेंसी के हवाले करके। तेरे इस पूरे टारगेट में जो तूने सबसे बड़ी गलती की थी वो थी तेरी अपनी बहन को इंक्लूड करना। तूने अपने ट्रू स्टेट ऑफ माइंड का गलत यूज़ किया, या यूँ कहूँ इसमें तेरा गलत इस्तेमाल करवाया गया। और राशि जो इन सब में सबसे ज़्यादा बेकसूर थी वो भी तेरी वजह से इसमें फंसी। पिछले 1 महीने में बहुत प्रॉब्लम्स हुई उन्हें। रिलेशनशिप में होने के जो फ़ायदे तुम उठाना चाहते थे वो तुम्हें नहीं मिले। उसी का बदला लेने निकले थे ना शादी वाले दिन। मुझे तेरी सारी हरकतें पता हैं। यू डोंट डिज़र्व माई राशि, एंड योर सिस्टर नेवर डिज़र्व ब्रदर लाइक यू। इतना बोल के वो वहाँ से चला गया। उसकी बॉडी में अभी भी काफ़ी वीकनेस थी। कमर पे लगे चाकू का दर्द अभी भी ताज़ा था, और उसमें इतनी देर लगातार खड़े रहने और बोलने से उसकी सारी एनर्जी ख़त्म हो गई थी। ऊपर तक आते आते वो 2 सीढ़ियों से नीचे गिर गया। फिर बहुत मुश्किलों से कमरे तक आया तो राशि वहाँ नहीं थी। वहीं डॉक्टर वहाँ से गुज़र रही थी तो वो ऋषभ को ज़बरदस्ती बेड पे ले गई और उसे ग्लूकोज की एक बॉटल चढ़ाई। इतना सब होने के बाद भी राशि वहाँ नहीं आई तो उसने सीधा हेलो, कहाँ हैं आप? कमरे में आई थी ना आप, तो वहाँ क्यों नहीं है? वो मैं हवा खाने बाहर आ गई थी, थोड़ी शॉपिंग भी कर लेती इस बहाने। एंड डोंट वरी, मैं एक बॉडीगार्ड को साथ लेकर आई हूँ। ओके, अब प्लीज़ आप जल्दी वापस आइए। कहीं ना कहीं साहिल की बात सुन के उसके मन में एक डर बैठ गया था जो आज से पहले उसने कभी महसूस नहीं किया था। फ़ोन पे बात होने के 2 घंटे बाद भी ऋषभ उसका बेसब्री से वेट करता रहा, पर वो नहीं आई। उसके मन में बहुत बुरे विचार आ रहे थे, इसलिए उसने फिर से फ़ोन किया, पर दोनों का ही फ़ोन आउट ऑफ रीचेबल था। श्याम, पता करो दोनों कहाँ हैं। आई वॉन्ट हर बैक इन 1 आवर। क्या हुआ? तभी एक स्वीट और काम आवाज़ कमरे के बाहर से सुनाई दी। आप बीमार हैं, मेडिसिन चल रही हैं,
फिर आप उसमें इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। राशि वह अपने हाथ में 2 शॉपिंग बैग्स लिए खड़ी थी। श्याम ने भी सिचुएशन देखी तो वहाँ से दरवाज़ा बंद करके चला गया। ऋषभ बेड से उतर रहा था तो राशि उसे रोकते हुए खुद बेड तक आई। राशि, वी नीड टू टॉक। आई नो, बट प्लीज़ मुझे सब प्रोसेस करने के लिए टाइम दीजिए। बहुत सारी चीज़ें मैंने पिछले कुछ महीनों में देखी, उनसे बहुत कुछ सीखा भी, पर उसने इतना ही कहा था जब ऋषभ ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए होठों पे किस करना शुरू कर दिया। वो उसे इतनी इंटेंसली किस कर रहा था जैसे दोनों की लाइफ की ये आखिरी किस हो। कब राशि के हाथों से बैग ज़मीन पर गिरे और कब ऋषभ ने उन हाथों को अपने हाथों में भर के उसे बेड पे लिटाया, पता ही नहीं चला। आज महीनों का वेट, पेशेंस सब ऋषभ भूल चुका था। उसके मन में इस समय इतना डर था कि उसके पास उसे रोकने का यही आइडिया बचा। 5 मिनट के बाद कहीं वो राशि से अलग हुआ। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। दोनों के बीच की दूरियां ऋषभ मिटा देना चाहता था। वो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बस कहीं खो गए थे। दोनों अपनी भोपाल ट्रिप के एक इंसिडेंट को याद करने लगे। फ्लैशबैक स्टार्ट्स। डायरी पढ़ने के बाद राशि अजीब सा बिहेव कर रही थी, जैसे ऋषभ ने भी नोटिस किया, पर पूछने पे कुछ बताती नहीं। लास्ट डे ऋषभ ने एक कैंडल लाइट डिनर ऑर्गेनाइज़ किया था और उसे पहनने के लिए एक सेक्सी रेड गाउन और ज्वेलरी भी लेके आया था। आज हम बाहर जा रहे हैं, ये मैं आपके लिए लाया था। क्या है इसमें? खुद देखिए। और देखा तो उसे वो काफ़ी पसंद आया। उसने अब तक जो रेड वाइन शर्ट ली थी वो ऋषभ को नहीं दी थी, तो ये सही मौका था। दोनों ट्विनिंग करते और एक पावर कपल लगते। ये मैंने आपके लिए लिया था। मुझे आइडिया नहीं था हमारी सोच इतनी एक दूसरे से मिलती होगी। चलिए मैं ये पहन के आता हूँ। फिर दोनों अपना रेडी होने लगते हैं। ऋषभ रेडी होके उसका वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो आई तो वो उसे एक टक बस देखता ही रह गया। आज वो थोड़ी कम बच्ची लग रही थी। आपको बाहर ले जाने का दिल नहीं कर रहा, पता नहीं कितने लोग नज़र लगा देंगे। एक काम करिए, अपना काजल दीजिए। राशि काजल देती है तो वो बेहद करीब आके उसके कानों के पीछे एक टीका लगा देता है। Now all evil eyes will remain far from you, sweetheart. ये नया वर्ड उसके मुंह से सुन के राशि ब्लश करने लगी और शर्मा के वहाँ से अपना पर्स लेने चली गई। चलें क्या? पता नहीं कितना लेट करते हैं आप। राशि नर्वसनेस में उसे डांट रही थी। ये देख के वो हंसने लगा तो राशि फिर बोली, क्यों हंस रहे हैं आप? कितना लेट हो रहा है? हंसने बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और इतना क्या कि वो रूम से बाहर जाके खड़ी हो जाती है और ऋषभ अभी भी बिना आवाज़ किए हंस ही रहा था। वो आगे आगे, उसके सैया पीछे पीछे, लाइक अ बॉडीगार्ड। दोनों लिफ्ट में घुसे तो अंदर कोई नहीं था। चारों तरफ लगे शीशों से राशि को ना चाहते हुए भी ऋषभ और उसकी नज़रों का वो जादू दिख ही रहा था। बड़े स्टाइल में अपने पॉकेट्स में हाथ डाला वो राशि के एकदम पीछे खड़ा था और ये देख के राशि की अपनी नज़रें ऊपर करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वहीं ऋषभ के फेस पे तो बड़ी नटखट सी स्माइल थी। मिसेस, कब तक यूँ चुप रहने का इरादा है? नज़रें बचा के कहाँ छुपने की कोशिश हो रही है? वो इतने करीब था कि उसकी खुशबू को राशि अपने ऊपर महसूस कर सकती थी। अब आप इतना करीब क्यों खड़े? और कोइंसिडेंस से उसके बोलते ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच गई, जहां बॉडीगार्ड्स उनका पहले से वेट कर रहे थे। राशि को लिफ्ट से भागता देख सब ने अपने चेहरे दूसरी तरफ घुमा लिए। तुम सबको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। श्याम, बस तुम चलो। यस सर। राशि पहले जाके गाड़ी में बैठ गई थी। उसे अभी भी ऋषभ से बात करने में काफ़ी शर्म आ रही थी। मिसेस, आप इतना दूर क्यों बैठी हैं मुझसे? क्या बोल रहे हैं आप? मुझे तो बस व्यू देखना है, इसीलिए विंडो के पास हो। हाँ हाँ, जैसे पिछले 4-5 दिनों में वो आपने व्यू बिल्कुल देखा ही नहीं। और जब वो उसके पास नहीं आई तो ऋषभ खुद खिसक के उसके पास आ गया।
फिर वो अचानक से अपना कैमरा खोल के राशि के सामने रख देता है। मैंने आपके साथ कभी ढंग से पिक्चर ही क्लिक नहीं की। एक तो ले सकता हूँ ना। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं जैसे मैंने आपको मना किया हो। और इतना बोल के राशि हाथ से फ़ोन लेकर एक जेन्युइन स्माइल के साथ एक सेल्फ़ी लेती है, जैसे ऋषभ तुरंत अपना व्हाट्सएप चैट स्क्रीन का वॉलपेपर बना देता है। यूं ही दोनों अपने रेस्टोरेंट भी पहुंच जाते हैं, जहां का पूरा टेरेस उसने बुक करवा के डेकोरेट करवा रखा था। तो इनकी डेट पे आगे क्या क्या होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे आने वाली है। स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऋषभ और राशि की प्रेम कहानी अभी बस शुरू हुई है, तो आगे जानने के लिए हमारे साथ इस सफ़र में बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।